अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2025 स्प्रिंग 2025 का आईकेप के एमएफए के पास पेपर्स का क्वेश्चन 5B जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आपका करेंसी हेजिंग से रेलेवेंट है। और करेंसी हेजिंग में भी ऑप्शंस वाला जो एरिया है उससे रेलेवेंट ये बात करता है। तो चलें इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 मार्च 2025। आपने एज्यूम करना है कि आज की जो तारीख है वो 1 मार्च 2025 है। ठीक है जी, ये आज का दिन है, ये टुडे है। सही है। On 1st March 2025, Tech Solutions TS, a Pakistani technology company, has signed an agreement with a German software provider to purchase an AI-powered medical diagnostic system. आज के दिन हमने, अगर हम एक पाकिस्तानी कंपनी है तो हमने एक मशीन वगैरह जो है वो एक जर्मन कंपनी से खरीदी है, उसका मुआहिदा हुआ है। द पेमेंट ऑफ यूरो 4 million is due on 30th June 2025। अब देखिए मसला क्या है सारा, कि आपने 1 मार्च वाले दिन एक मशीन खरीद ली या उसके खरीदने का मुआहिदा कर लिया, या वो मशीन आप जो है वो खरीदेंगे। लेकिन उसकी जो पेमेंट है ना, नंबर वन, वो फॉरेन करेंसी में है। अगर लोकल करेंसी में होती है ना तो आप हेजिंग नहीं करते। हेजिंग का मकसद ये होता है कि आप जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे होते हो तो आपको बाद में वो फॉरेन करेंसी महंगी ना पड़े, उससे बचने के लिए कुछ आप जो है वो स्टेप्स लेते हो। तो अब आपने 30 जून वाले दिन आज कुछ नहीं करना, आज कोई पेमेंट नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। आपने 30 जून 2025 वाले दिन, 30 जून 2025 वाले दिन 4 मिलियन यूरोज, 4 मिलियन यूरोज पे करने होंगे। ठीक है, 4 मिलियन यूरोज क्या करने होंगे, पे करने होंगे। अब यहां पर सर हमें कैसे एग्जाम में सोचना होगा, हमें ये जरूर सोचना होगा कि हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है या फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है। अगर मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो मुझे करेंसी डीलर से फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी ताकि मैं ये रेलेवेंट पेमेंट कर सकूं। लेकिन अगर ये 4 मिलियन मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर को कोई चीज बेची होती और मुझे रिसीव हो रहे होते, तो मैं फॉरेन करेंसी को अपने डीलर के पास लेकर जाता और बोलता इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करो।
क्या होता था, थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर दें। फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन मुख्तलिफ तरह के, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। ऑप्शन में आज आप एक प्रीमियम पे करते हो। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो, अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आज आप एक प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम समझ लें कि एक फीस होती है जो आप आज पे करते हो, और उसके अगेंस्ट आपको एक राइट मिलता है, एक राइट मिलता है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर व्हाट? आपके पास एक हक होगा, राइट होगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सको। ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक सेपरेट वीडियो है, उसको देखना जरूरी है, उसके बाद ये सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ईच ऑप्शन कवर्स यूरो 0.4 मिलियन। अच्छा, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक साइज दिया हुआ होता है। अब ये 0.4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइज का, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट साइज भी कहते हैं, इसका मतलब ये कि मैं 0.4 मिलियन की हेजिंग करवा सकता हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर, या 0.8 मिलियन की हेजिंग करवा सकता हूँ दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर, या 1.2 मिलियन यूरोस की हेजिंग करवा सकता हूँ तीन कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 0.3 मिलियन की हेजिंग करवाऊँ, या मैं 0.7 मिलियन की हेजिंग करवा सकूँ। ठीक है। यानी कि ये 0.4 के मल्टीपल में ही मैं हेजिंग करवा सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाजार में अवेलेबल हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने पड़ेंगे मुझे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ 0.4 मिलियन में ही मौजूद है। तो सर अगर किसी सवाल में ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन की हेजिंग करवानी है और 0.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज करवा सकेंगे, बाकी 0.2 मिलियन मुझे स्पॉट रेट पर कन्वर्ट करना होगा। या मैं ओवर हेजिंग करवा लूं, मैं तीन कॉन्ट्रैक्ट्स की हेजिंग करवा लूं, 1.2 मिलियन यूरोस की हेजिंग करवा लूं, फिर 0.2 मिलियन मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लूं। बहरहाल इन केसेस को जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे अगर डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और करंट सवाल को फोकस कर कर इसको एक प्रॉब्लम कंसिडर कर कर, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंसिडर कर कर सॉल्व किया जाए तो हमें हमारी ज्यादा लर्निंग होती है। और इस सवाल में कोई ऐसी बात है नहीं, तो हमें इस तरह से अभी सोचना नहीं है। अब हमें 0.4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और हमें 4 मिलियन की हेजिंग करवानी है। तो एक चीज जो मैं 1 मार्च को कैलकुलेट कर सकता हूं ना, 1 मार्च 2025 को, वो ये है कि क्योंकि सवाल करेंसी हेजिंग का है और ऑप्शंस के जरिए हेजिंग करवाऊंगा, तो मुझे पता है कि मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को मुझे खरीदना होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। टोटल अमाउंट 4 मिलियन है जिसकी मुझे हेजिंग करवानी है। एक कॉन्ट्रैक्ट 0.4 मिलियन का है। इसका मतलब ये बन जाते हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये बन जाते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट्स करेंसी ऑप्शन के खरीदूंगा फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। ठीक है जी। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज यूरो 1 इज इक्वल्स टू PKR 290। सर ये स्पॉट रेट क्या होता है, थोड़ा सा रिकेप करवा दें। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज का रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज का रेट। और आज कौन सी तारीख है, 1 मार्च है सवाल के हिसाब से, तो ये 1 मार्च का रेट है। ये कब का रेट है, ये 1 मार्च का रेट है। क्या सर ये जो 1 मार्च का जो रेट है, ये जो 1 मार्च का जो रेट है, इस पर मैं यूरोस खरीद सकता हूं? अगर आज खरीदने हैं तो खरीद सकते हो, लेकिन देखिए हमें पेमेंट आज तो नहीं करनी ना, हमें तो पेमेंट करनी है 30 जून वाले दिन। तो आज क्यों खरीदें हम? ठीक है। द फॉलोइंग जून ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब सर ये एक और बात आ गई, ये जून ऑप्शंस क्या होते हैं? जनरली आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जून वाले दिन, 30 जून को, जून ऑप्शन 30 जून, हर महीने के एंड में मार्च कॉन्ट्रैक्ट मार्च का आखिर, जून कॉन्ट्रैक्ट जून ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जून का आखिर, सितंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो सितंबर के आखिरी दिन, और दिसंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो दिसंबर के आखिरी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले आपने इसको एक्सरसाइज करना है। आर अवेलेबल ईच विद प्रीमियम ऑफ PKR 0.6 मिलियन पर ऑप्शन। सर ये प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम वो फीस है जो अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होगे, अगर आप ऑप्शन की डील में एंटर होगे, अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करोगे तो आपको पे करना होगा।
टू बाई, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या, ऑप्शन टू बाई, बाई व्हाट, बाई व्हाट, बाई व्हाट, बाई अंडरलाइंग प्रोडक्ट। हमारे सवाल में अंडरलाइंग प्रोडक्ट क्या है, यूरो है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूं 6 मिलियन पे कर कर, और कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, ऑप्शन खरीदता हूं कौन सा वाला, कॉल ऑप्शन, तो उसका मतलब होगा ऑप्शन टू बाई यूरोस। मेरी मर्जी होगी तो मैं यूरोस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर कर खरीदूंगा। कॉल ऑप्शन का मतलब बायर ऑफ द अंडरलाइंग प्रोडक्ट, कॉल ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू बाय, अंडरलाइंग प्रोडक्ट यहां पर यूरोस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरोस खरीदने का ऑप्शन। मेरी मर्जी होगी तो मैं यूरोस खरीदूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा, मना कर दूंगा। इसीलिए मैंने 6 मिलियन दिए थे। तो यहाँ पर बायर ऑफ द अंडरलाइंग प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है वो यूरो है। अंडरलाइंग प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसका ऑप्शन आप खरीद रहे हो, ठीक है जी। और अगर आप कॉल ऑप्शन में जाते हो तो आप अपनी मर्जी से वो अंडरलाइंग प्रोडक्ट खरीदते हो या चाहते हो तो नहीं खरीदते हो। अब ये अंडरलाइंग प्रोडक्ट शेयर भी हो सकता है, ये अंडरलाइंग प्रोडक्ट बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। अच्छा सर, पुट क्या होता है, पुट का मतलब ऑप्शन टू सेल, सेल सेल सेल। इसका क्या मतलब, मैंने ऑप्शन खरीदा, बायर ऑफ द ऑप्शन बना, मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, 0.6 मिलियन का प्रीमियम पे किया, और लेट्स एज्यूम मैंने पुट ऑप्शन खरीदा। तो अब मेरी मर्जी होगी तो 30 जून वाले दिन मेरे पास यूरो पड़े हुए, मैं तुम्हें बेचूंगा, मेरी मर्जी होगी तो बेचूंगा, नहीं होगी मर्जी तो नहीं बेचूंगा, मेरी मर्जी होगी तो तुम्हें बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा। पुट ऑप्शन का क्या मतलब है, पुट ऑप्शन का मतलब है सेल 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 सेल, बेचना। बाय, कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है, बाय बाय बाय, खरीदना, व्हाट व्हाट व्हाट, अंडरलाइंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस सवाल में हम क्या कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे या पुट ऑप्शन के लिए जाएंगे। सर इस सवाल में हमें 4 मिलियन यूरो की पेमेंट करनी है। अगर हमें 4 मिलियन यूरोस की पेमेंट करनी है, अगर हमें 4 मिलियन यूरोस की पेमेंट करनी है, तो हमें डीलर से 4 मिलियन यूरोस खरीदने होंगे। खरीदने का मतलब है ऑप्शन टू बाय, यानी कि कॉल ऑप्शन। तो मैंने 10, सुनिएगा और से 10 ऑप्शंस खरीदे, हर ऑप्शन के अगेंस्ट 0.6 मिलियन की फीस पे करी। टोटल मैंने 6 मिलियन रुपए 1 मार्च को पे कर दिए, और मैंने यूरो के कॉल ऑप्शन खरीद लिए। यानी कि अगर मेरी मर्जी होगी, अगर मेरी मर्जी होगी, अगर मेरी मर्जी होगी, अगर मेरी मर्जी होगी, तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर कर यूरो को खरीदूंगा, और अगर मर्जी नहीं होगी तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। पुट ऑप्शन के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे यूरो बेचने तो नहीं है ना, मुझे यूरो तो खरीदने हैं, ठीक है जी। तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमारे लिए रेलेवेंट कॉल ऑप्शन है। विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ पीकेआर 295, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, क्या, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, क्या, स्ट्राइक एक्सरसाइज, स्ट्राइक एक्सरसाइज, दो लफ्ज यूज हो रहे होंगे, एक्सरसाइज प्राइस भी वही चीज है, स्ट्राइक प्राइस भी वही चीज है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मर्जी होगी तो आप जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 1 यूरो पी के आर 295 का खरीद सकते हो, अगर आप चाहो तो, ठीक है जी। TS predicts that the spot rate in June could range between 296 PKR, 296 PKR and PKR 300। अब देखिए, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है। 1 मार्च वाले दिन बैठकर मैं ये नहीं बता सकता कि 30 जून को क्या होगा। 1 मार्च वाले दिन बैठकर मैं ये नहीं बता सकता कि 30 जून को क्या होगा। अलबत्ता यहां पर ये लिखा जा रहा है कि एक प्रिडिक्शन है, एक एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोगों ने ये सोचा है या किसी ने फोरकास्टिंग करी है, कोई जो है वो CFA था, CA था, ACCA था, और उसका ये काम था कि वो फ्यूचर के रेट्स की प्रिडिक्शन करे बेस्ड ऑन सम मॉडल्स जो होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 जून वाले दिन जो एक्सचेंज का रेट होगा वो 296 और 300 या उसके बीच होगा। एक एक्सट्रीम है 296, यानी कि 1 यूरो 296 का मिल जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम है कि 1 यूरो 300 रुपए का मिल जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेस्ड। अब देखिए, रिक्वायरमेंट बड़ी अच्छी है इसकी। इससे बोले क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें परचेज करना चाहिए या नहीं, क्या हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं, क्या हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, ये सवाल नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, ये सवाल नहीं है।
सवाल ये है कि आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं। सर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता क्या है कि आज प्रीमियम पे करना होता है। अब जब आज प्रीमियम पे करना होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि पैसे जाते ही हैं। तो कंपनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते वक्त भी 10 बार सोचती है कि क्या हमें ये कदम लेना चाहिए या नहीं। 6 मिलियन रुपए देने पड़ेंगे भाई, 6 मिलियन रुपए आज दे दें, कोई फायदा होगा आखिर में? अगर फायदा होगा तो देना बनता है, अगर फायदा ही नहीं होगा तो फिर क्यों देना बनता है? फिर तो देना नहीं बनता। ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जो है वो कहानी आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दी। अच्छा मान लीजिए, अब देखें जरा इसको कैसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिए, मान लीजिए आपने आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिए, ठीक है, परचेज कर लिए, ठीक है जी। और लेट से आपने एक्सरसाइज भी की है, लेट से आपने एक्सरसाइज भी की है। इसका मतलब ये है कि आपने वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब 30 जून वाला दिन आया उस दिन उसको एक्सरसाइज भी किया। एक्सरसाइज भी करने का मतलब ये है कि वाकई में आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही अपने पीकेआर को यूरोज में कन्वर्ट करवाया। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने वर्कआउट किया हुआ है, प्रीमियम हमने वर्कआउट किया हुआ है। अगर हम ये देखें कि अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा? अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कन्वर्जन कन्वर्जन कैसे होती? सर कन्वर्जन ऐसे होती कि अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करते तो 4 मिलियन यूरोस खरीदने के लिए हर यूरो हमें 295 का मिलता। ठीक है जी। तो 4 × 295 कितने होते हैं? 1180 मिलियन होते हैं। सर अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आज खरीदते भी हैं, अगर हम आज के दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते भी हैं और फिर जब इसका 30 जून वाला दिन आता है उस दिन इसको एक्सरसाइज करते भी हैं, दोनों चीजें होती हैं, तो एक्सरसाइज होगा 295 पर, जो स्ट्राइक किया एक्सरसाइज प्राइस है। 4 मिलियन यूरोज है, उसको कन्वर्ट करवाना है तो इतना पीकेआर चाहिए होगा। ये सारी वैल्यूज जो चल रही हैं ये रुपीज इन मिलियन चल रही हैं। ठीक है जी। और अगर आप आज ऑप्शन खरीदते हो और उसको बाद में एक्सरसाइज भी करोगे तो आप 6 मिलियन का प्रीमियम भी पे करोगे। यानी कि जो टोटल अमाउंट आपका होगा, जो आपका टोटल अमाउंट होगा, एक तरह से आप कह लें टोटल जो खर्चा होगा वो 1186 मिलियन का होगा, 1186 मिलियन का होगा। ठीक है जी। 1186 मिलियन का टोटल आपका खर्चा होगा। तो आप ये कह सकते हैं ना कि 1186 मिलियन देकर मुझे 4 मिलियन यूरोस मिलेंगे। तो 1186 डिवाइडेड बाय 4, इफेक्टिवली 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 पी के आर 296.5, इफेक्टिवली पी के आर 296.5 पर यूरो। 1 यूरो मुझे इतने का पड़ेगा। ठीक है, 296.5 का इफेक्टिवली आपको 1 यूरो पड़ रहा होगा। सही है ना? इसमें प्रीमियम की कॉस्ट भी शामिल है, इसमें कन्वर्जन की कॉस्ट भी शामिल है। सही है जी। अच्छा ये तो तब होगा जब मैंने ऑप्शन को परचेज भी करा, फिर ऑप्शन को एक्सरसाइज भी करा। ठीक है ना? तो ये नेट आउटकम निकलेगा। अच्छा अब एक और चीज सुनिएगा जरा गौर से। देखिए आपको ये वो जो भी आपका फोरकास्ट करने वाले बाबू हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है यूरो 296 का हो सकता है यूरो 300 का हो। ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन परचेज नहीं करा। मान लीजिए आपने आज के दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करा। आज का क्या दिन है? आज का दिन है 1 मार्च। अब अगर मैंने 1 मार्च को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करा होता तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला अमल तो बाद में आता है। ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है ये तो बात की बात है। मान लीजिए आज मैं 1 मार्च है, मेरे पास कुछ कोई बंदा आया बोलता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो यार, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे ये स्ट्राइक प्राइस होगी, तो जो है ना वो हमें नेट रेट ये वाला पड़ेगा अगर हमने एक्सरसाइज किया तो। मैंने बोला नहीं यार छोड़, नहीं करते यार, नहीं परचेज करते, नहीं परचेज किया। अब नहीं परचेज किया तो 30 जून आ गई। अब पेमेंट तो करनी है ना, पेमेंट तो करनी है ना। लेट से 30 जून आ गई। अब 30 जून वाले दिन हो सकता है कि 4 मिलियन यूरोस खरीदने के लिए मुझे 296 के रेट से खरीदने पड़ रहे हो। यानी कि 4 मिलियन यूरोस मुझे कितने के पड़ रहे हो? 4 मिलियन यूरोस मुझे पड़ रहे हो 1184 के। ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 मिलियन यूरोस मुझे पड़ रहे हो 300 रुपए के हिसाब से। 4 × 300 यानी कि 1200, 1200। ठीक है। गौर से सुनिएगा। मैंने आज डिसाइड किया मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करता,
अब अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करता तो मैं आखिरी दिन तक रुकूंगा, 30 जून तक रुकूंगा। 30 जून आ गई, 30 जून वाले दिन मैंने देखा भाई 4 मिलियन यूरोज में कन्वर्ट करवाता हूँ, 4 मिलियन यूरोज कन्वर्ट करवाता हूँ, 296 के रेट चल रहा है मार्केट में, तो 1184 जा रहे हैं जेब से। और 4 मिलियन यूरोज अगर 300 का रेट चल रहा है तो 1200 जा रहे हैं। ठीक है ना, हो कुछ भी सकता था, 297, 298, 299, 300 कुछ भी हो सकता था, लेकिन दो एक्सट्रीम्स ये थी। क्या आपके साथ ऐसा भी हो सकता था? ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। अब अगर ये 1 हो रहा होता, 1 हो रहा होता, तो आपकी जेब से 1184 जा रहे होते। जबकि अगर ऑप्शन खरीद कर और उसको एक्सरसाइज करा जाता तो 1186 जा रहे होते। तो आप बोलते यार मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने 1 मार्च को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करा था। यूरो तो 296 के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है, मेरा तो बड़ा फायदा हो गया। बहुत अच्छा हुआ मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करा था 1 मार्च वाले दिन। आतीजू ने देखो, एक एक यूरो जो है वो सिर्फ 296 रुपीज का है, तो मेरे जेब से तो 1184 जा रहे हैं। अगर मैंने 1 मार्च को तुम्हारी सुनी होती और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करा होता तो 6 मिलियन मैंने उसी वक्त पे किए होते प्रीमियम के। फिर अगर उसको एक्सरसाइज करा होता, एक्सरसाइज कर मैंने 1180 मजीद पे किए होते, तो मेरा टोटल आउटफ्लो 1186 बनता, तो मैं तो बहुत खुश हूं। दूसरी चीज, ऐसा भी तो हो सकता था कि जिस दिन 30 जून आए आपकी जेब से जा रहे हो 1200। अब क्या होता, अब आप रोते। अब आप रोते, क्यों रोते? आप ये सोचते 1200 माइनस 1186, आपकी जेब से 14 मिलियन, 14 मिलियन ज्यादा जा रहा है, 14 मिलियन ज्यादा जा रहा है। आप बोलते यार बड़ा दुख हुआ, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिए होते। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने से मुझे 4 मिलियन यूरोस की टोटल कॉस्ट पड़ती 1186। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी 1 मार्च को, मैंने अपनी चलाई। मैंने जब अपनी चलाई, मैं 30 जून तक रुका, मैंने 30 जून को जो है वो स्पॉट रेट पर कन्वर्जन करी, तो मुझे जो है वो 4 मिलियन यूरोस 1200 के पड़े। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो मेरे 14 मिलियन, 14 मिलियन रुपीस बच जाते। अब देखें होता क्या है कि ये चीज, ये रिस्क है ना, ये रिस्क है। दिस इज वाई यू हेज योर ट्रांजेक्शन। देखिए, फायदा भी हो सकता था, बेनिफिट, ठीक है, कोई फायदा भी हो सकता था, गेन भी हो सकता था, या आपको लॉस भी हो सकता था। लेकिन आप सोचे ना, आप ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हो सकता है अच्छा हो जाए, लेकिन वो अच्छा हो भी जाएगा तो 2 मिलियन का आपको फायदा होगा। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बुरा हो गया तो नुकसान 14 मिलियन का। इसीलिए इसीलिए आज हेजिंग कर लेना बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर में मैं मानता हूं ये भी हो सकता था, ये होता तो आप खुश होते, लेकिन ये भी तो हो सकता था, हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बताई, और ये होता तो आप बहुत रोते। 2 मिलियन का फायदा एक जगह है और दूसरी जगह 14 मिलियन का नुकसान है। तो आप मुझे बताएं कि 1 मार्च वाले दिन क्या मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लेने चाहिए? मेरा आंसर है यस, आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लेने चाहिए। डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज। यस, द ऑप्शंस मस्ट बी परचेज टुडे, बिकॉज otherwise the losses can go as up as 14 million, whereas the net gains can go up to 2 million only। यानी कि हो सकता था ऑप्शन ऑप्शन ना खरीदते और आप स्पॉट पर ही कन्वर्जन करवाते तो जो आपको फायदा होता वो सिर्फ 2 मिलियन का ही होता। जबकि अगर आप ऑप्शंस ना खरीदते तो ऐसा भी हो सकता था कि 14 मिलियन का लॉस हो। अच्छा, ये तो एक डिस्कशन हो गई हमारी, ठीक है ना। अब लेट से देखें, आपने ये फैसला ले लिया, फैसला ले लिया कि मुझे जो है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करने चाहिए कब? 1 मार्च को। ठीक है, अब होगा क्या, ये थोड़ी सी आगे की डिस्कशन है, ये भी करते हैं। लेट से 1 मार्च को आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करे, तो आपने प्रीमियम पे कर दिया। प्रीमियम कितना पे किया? प्रीमियम आपने पे कर दिया 6 मिलियन। ठीक है, ये तो पक्का 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 गारंटीड आउटफ्लो। अच्छा, आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है? 295। इसका मतलब ये है कि आपको 1 यूरो 295 का मिल सकता है अगर आप चाहो तो, इसीलिए ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। अब लेट से केस नंबर 1, केस नंबर 1, जो यूरोस का रेट चल रहा है ना, यूरो टू पीकेआर का कन्वर्जन रेट चल रहा है, यूरोस टू पीकेआर का कन्वर्जन रेट चल रहा है वो 296 चल रहा है। ठीक है, केस नंबर 1 कि जो यूरोस से पीकेआर का जो कन्वर्जन रेट चल रहा है
यानी कि यूरोस को PKR में कन्वर्ट करूं मैं तो कितने का पड़ेगा, तो 296 का पड़ेगा, यानी कि 1 यूरो 296 का पड़ेगा। जबकि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है, मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है 295 की। मैं क्या करूंगा, क्या मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा? यस। ऑप्शन को खरीदना एक अलग बात है, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना एक अलग बात है। हमने ये तो डिसाइड कर लिया ऑप्शन खरीदना ही है 1 मार्च को। अब 30 जून वाला दिन आ गया, 30 जून वाले दिन जरूरी थोड़ी है कि मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज भी करूं। भाई मैंने देखा कि ओपन मार्केट में 1 यूरो 296 का है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है जिसके जरिए मुझे 1 यूरो 295 का मिल सकता है। तो मैंने बोला ऑप्शन को एक्सरसाइज करो। यस, एक्सरसाइज एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि ऑप्शंस के अगेंस्ट मुझे 4 मिलियन यूरोस 295 के ही सिर्फ और सिर्फ रेट पर मिल रहे हैं। ये होगा 1180, टोटल खर्चा होगा 1186 मिलियन। बात समझ में आई? अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हाट इफ सर के 30 जून वाले दिन का रेट जो दूसरा एक्सट्रीम है 300 वाला वो चल रहा होता, यानी कि बाजार में 1 यूरो PKR में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट होता वो 300 का होता। ठीक है जी, व्हाट इफ के बाजार में जो रेट है वो 300 वाला रेट चल रहा होता। 300 वाले रेट का क्या मतलब है, 300 वाले रेट का ये मतलब है, 300 वाले रेट का ये मतलब है कि मैं अगर बाजार में जाकर 1 यूरो खरीदूंगा तो मुझे 300 PKR का मिलेगा। मेरे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मुझे एक जो यूरो है वो कितने का मिल सकता है, 1 यूरो मुझे 300 का मिल सकता, 295 का मिल सकता है। तो मैं क्या करता, मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करता। हाँ, उसके अगेंस्ट जो है वो आपको सस्ते में मिल रही हैं चीजें। एक्सरसाइज द ऑप्शन। मैं 300 रुपए का 1 यूरो नहीं खरीदता, मैं 4 मिलियन यूरोज यहां पर भी 295 के रेट पर ही खरीदता। और अगर ऐसा करता तो 6 मिलियन जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो एक खर्चा होता, और 1180 मिलियन के मुझे यूरोज मिल जाते तो मेरा खर्चा 1186 मिलियन होता। इसका मतलब मुझे सर ऑप्शन का एक और फायदा समझ में आ रहा है कि अगर यूरो महंगा हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 रुपए का 1 यूरो हो जाए, 2.5 लाख रुपए का 1 यूरो हो जाए, 5 करोड़ रुपए का 1 यूरो हो जाए, जितने का भी 1 यूरो हो जाए, मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर 295 में 1 यूरो हासिल कर सकता हूं। इसका मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से मुझे यह बात भी समझ में आई कि मेरा मैक्सिमम टोटल कैश आउटफ्लो 1186 पे रुक जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसा कोई केस होता, अगर बिलफर्ज ऐसा कोई केस होता, अब ये केस सवाल में नहीं है, लेकिन लेट से 30 जून वाले दिन केस नंबर 3, 30 जून वाले दिन केस नंबर 3 जो स्पॉट रेट चल रहा है, स्पॉट रेट चल रहा है वो चल रहा है 260, यानी कि 1 यूरो बाजार से 260 का मिल रहा है। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 295। 6 मिलियन का मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है। क्या मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करता, क्या मैं 295 के हिसाब से 4 मिलियन यूरोस खरीदता? नहीं, मैं 260 के हिसाब से 4 मिलियन यूरोस खरीदता। 260 इंटू 4 ये बनता 1040, और मेरा टोटल खर्चा 1046 होता। इसका मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरा मैक्सिमम खर्चा जो है ना उसकी कैपिंग कर देता है। मेरा अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूं तो 1186 मिलियन से ज्यादा का कभी भी खर्चा नहीं होगा। ठीक है, और अगर जो रेट है वो गिर गया उसका मैं फायदा लेता जाऊंगा, क्योंकि अगर 295 से कम के रेट में यूरो मिल रहा होगा तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, उसको लैप्स होने दूंगा। 6 मिलियन जो पे किए हैं वो तो मैंने प्रीमियम के पे किए होंगे, लेकिन मैं यूरोस को PKR को यूरोस में जो स्पॉट रेट है उस पर कन्वर्ट करवाऊंगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में बहुत नॉलेज है, इस क्वेश्चन से लिंक्ड और इस क्वेश्चन से रेलेवेंट बहुत नॉलेज है। इसको बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखें, बार बार 2-3 बार रिपीट करें। ऑप्शन का परचेज करना और ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, ये 2 अलग अलग तरह के सवालात आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सवाल को 1-2 बार देखना है और ऑप्शन की बेसिक टर्म्स को भी देखना है, और अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा तंग करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।